परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मातृ शक्ति। देखो, जब तक सिद्धांत समझ में नहीं आता है तब तक अनेक प्रकार की हम कल्पनाएं करके पहले ही बंधे हुए होते हैं और अधिक से अधिक बंध जाते हैं। तो अभी संत महापुरुषों ने अपने अनुभव से श्रुति सम्मत सिद्धांत का जो निरूपण किया, इस रहस्य को यदि कोई ठीक प्रकार से समझ ले, समझो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। तो देखो, होता क्या है, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। केवल छोटा सा सूत्र हमें समझना है। इस छोटे से सूत्र को समझ करके हम सदा सदा के लिए सकल विद्या जाल से मुक्त हो करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। तो सूत्र क्या बताया गया, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति होती है, तो बताओ रस्सी को जाने बिना सर्प की भ्रांति निवृत्त हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है ना। तो सारा का सारा जो अनात्म प्रपंच है, ये सकल अनात्म प्रपंच जो है आत्मा तत्व को बिना जाने ही भ्रांति वसात प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ पर अधिष्ठान का ज्ञान ही अपेक्षित होता है। अधिष्ठान को न जानने से अध्यस्त की प्रतीति होती है और अधिष्ठान को जानने मात्र से अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे अधिष्ठान को बिना जाने दुखों का कभी भी निराकरण होता ही। तो यहाँ पर विशेष बात यह है, ये सारा का सारा जो प्रपंच है ये केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को न जानने से ही है। वैसे देखा जाए तो अनेक प्रकार के साधनों का वर्णन किया जाता है, परंतु वास्तव में ये वेदांत तत्व जो होता है ये साधन साध्य होता ही नहीं। हाँ, ध्यान देना अच्छी तरह से। साधनों के द्वारा साध्य की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु ये साधन जो है इनका प्राग भाव प्रध्वंसा भाव होने के कारण स्वयं ही अनित्य होते हैं, और जो स्वयं ही अनित्य होते हैं उनके द्वारा नित्य वस्तु की प्राप्ति होती ही नहीं। अतः थोड़ा विलक्षण रहस्य है। वैसे देखा जाए तो समस्त साधनों के त्याग का नाम आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। ये संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके समझने वाले समझते रहेंगे। अभी सुना रहे हैं कि आत्म तत्व को न जानने से ये सारा का सारा प्रपंच प्रतीत होता है। तो देखो, आत्म तत्व को न जानने से क्या होता है, थोड़ा समस्त साधकों के समझ में भी आ जाए, क्योंकि अभी महापुरुषों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था, परंतु थोड़ा इसको ठीक प्रकार से अच्छी तरह से अपन इसको हृदयंगम करे। सचमुच में यही दुखों का कारण है, और ये जब तक निवर्त नहीं होता है तब तक ये जीव परम विश्रांति को प्राप्त कर सकता ही नहीं। इसी दृष्टि से थोड़ा यहाँ पर विवेचन करके बता देते हैं। महाभारतकार वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम न पापम चोरेण आत्मा पहारिणा। अर्थात जो कर्ता है भोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता समझ ले। हाँ, ये सारे के सारे विशेषण थोड़ा ठीक तरह से देख लेना। एक बता दिया, सब समझ लेना, जो सत को असत समझ ले, जो चेतन को जड़ समझ ले, आनंद को दुख समझ ले, अद्वैत को द्वैत समझ ले, जो नित्य को अनित्य आदि समझ ले। तो जो अकर्ता है भोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता समझ लेता है, समझ लेना उस चोर पुरुष ने ऐसा कोई पाप है ही नहीं जो पाप नहीं किया हो। हाँ, यहाँ पर विशेष बात बताई जा रही है। तो आत्मा को ठीक ठीक नहीं जानता है, उससे बड़ा पापी संसार में कोई होता ही नहीं। और वैसे देखा जाए तो ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत तो
ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकेचात्मनो जना। अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है उस जगह पर क्या मिल जाता है? ऐसे व्यक्ति को जन्म मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एकेचात्मनो जना। जो आत्महत्यारा होता है उसके लिए कहा जा रहा है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता उसका वहीं पर जन्म हो जाता है। अब अपने को थोड़ा समझना, ये आत्महत्यारा ये जो शब्द आया ना वर्तमान में प्रतिदिन देखने को सुनने को मिलता ही मिलता है कि फलानी जगह पर उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। अरे भाई ये तो साधारण बात होती है, ये कोई विशेष बात नहीं होती है। पानी को रख दो थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखो, हालांकि ये भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कानूनन अपराध होता है आत्महत्या करना, परंतु यहाँ पर जो आत्महत्या बताई जा रही है वो बड़ी विलक्षण है। तो ये से आत्महत्या करना आत्महत्या नहीं होती है, बल्कि आत्मा जैसा है उसको वैसा का वैसा न जान करके, यदि हम अन्य प्रकार से जान करके यह चेद्विदित सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि केनोपनिषद का मंत्र संकेत करता है। ये मानव जीवन केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। यदि कोई सत्य का साक्षात्कार न करके इस लोक से चला जाता है तो उसका महान विनाश हो जाता है। और वो सत्य का साक्षात्कार क्या है? केवल और केवल मात्र आत्म तत्व का यथार्थ बोध, अर्थात आत्मा जो है जैसी है उसको वैसी ही जानना ज्ञान होता है, और अन्यथा प्रकाश से जानने का नाम अज्ञान होता है। तो देखो, थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं। वास्तव में आत्मा में 1 2 3 पना होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तत्व के सिवाय नैना नास्ति किंचन। वास्तव में आत्मा के सिवाय कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। यदि दूसरी वस्तु हो तो यहाँ पर 1 2 3 हो सकता, परंतु यहाँ पर और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। परंतु अध्यारोप अवस्था के अंतर्गत साधकों को जब तत्वबोधन करवाया जाता है तो यहाँ पर आत्मा 3 प्रकार की बताई जाती हैं। कितने प्रकार की? एक तो मुख्य आत्मा होती है जो समस्त प्रपंच का अधिष्ठान होती है, जिस आत्मा को न जानने से जीवन आदि काल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं, और जान ले तो यत्वादेव मुच्यते सर्वपासे, जानने मात्र से और कुछ करने की आवश्यकता रहती ही। ऐसा नहीं कि जैसे इसको जाना कि ये माइक है, अब इसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बोलने के लिए शब्द आदि भी चाहिए, परंतु यहाँ पर तो आत्म तत्व का साक्षात्कार और तत्क्षण जीवन मुक्ति, तत्क्षण वह बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं मुख्य आत्मा। दूसरे नंबर की जो आत्मा होती है उनको कहते हैं मिथ्या आत्मा। क्या कहते हैं? मिथ्या आत्मा। और तीसरे नंबर की जो आत्मा होती है उसको कहते हैं गौण आत्मा। गौण आत्मा का अर्थ होता है स्त्री पुत्र आदि। संत महापुरुषों से समझते रहना, यहाँ कोई ज्यादा विशेष लंबा चौड़ा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि धन नष्ट होता और मैं मर गया। मैं नाम तो आत्मा का होता है ना, परंतु धन नष्ट हुआ, पुत्र नष्ट हुआ, स्त्री मर गई, पति मर गया, तो मैं मर गई, मैं मर गया। तो वास्तव में अपन थोड़े मरे क्या, परंतु हमारी उनमें इतनी ममता होती कि हम उनको अपना ही स्वरूप समझते हैं। तो ये धन पुत्र स्त्री आदि जो है ये गौण आत्मा होती है। थोड़ा इसका वर्गीकरण इसलिए बता रहे हैं, इनको जानना थोड़ा आवश्यक होता है। प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत शिष्य गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, भगवान किसको जान लेने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, किसको जान लेने के पश्चात फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। प्रश्न तो किया गया ये, और गुरुदेव उत्तर देते हैं, बेटे 2 प्रकार की विद्या होती हैं। अरे भाई, सीधी सीधी बात बता देनी चाहिए थी कि किसको जानने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। यहाँ तो कहा जा रहा 2 प्रकार की विद्या होती हैं। देखो होता क्या है,
सर्वप्रथम जब तक हम अपराविद्या का निषेध नहीं करेंगे तब तक पराविद्या का रहस्य समझ में आने वाला है ही। अरे हम अपने शत्रु को जानेंगे नहीं तो बताओ बचेंगे कैसे? इसलिए अपराविद्या को जानना होता है। क्यों जानना होता? इसको कतरा समझ करके त्यागने के लिए। तो ये अपराविद्या जो होती है ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती है। इसलिए अपराविद्या को जब तक अपराविद्या के रूप में नहीं जानेंगे तब तक सचमुच में हम अपराविद्या को ही पराविद्या समझ लेंगे। इसलिए जो लोग ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं वो आलतू फालतू की बातें करने लग जाते। अरे कर्म करो, उपासना करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सारे के सारे बालकों के फॉर्मूले होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अज्ञान से ही बंधन होता है, ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर आत्माओं का जो वर्णन किया जा रहा इनका निषेध करने के लिए है। तो देखो मिथ्या आत्मा जो बताई गई है 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? शास्त्रों में जिनको पंचकोश कहा गया उसे ही मिथ्या आत्मा कहते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 जो कोश है इनको मिथ्या आत्मा कहते हैं। और सच्ची बात तो यह है कि जब तक पंचकोश से कोई पिंड नहीं छुड़ा लेता है, पंचकोश का मिथ्यात्व निश्चय नहीं कर लेता है, तब तक पंचकोश के अधिष्ठान रूप जो मुख्य आत्मा है उनका साक्षात्कार सचमुच में होता ही। भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, ध्यान रखना ये वार्तिक जो है ये वेदांत की अवधि होती है। उसमें भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज लिखते हैं, निवर्ति आत्मा मोह से ज्ञातत्व नोपलक्षित है। अज्ञान की निवर्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होने का नाम ज्ञान होता ही नहीं। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ज्ञान की बातें सीख करके देख लेते हम ज्ञानी हो गए। अरे शास्त्रों में संत महापुरुषों ने, श्रुति माता ने इसको ज्ञान कहा ही नहीं। ये जानकारियां हो सकती हैं, ज्ञान वही होता है जिससे ज्ञान की निवृत्ति हो। यदि अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो ज्ञान है क्या? अरे है ही नहीं ज्ञान। तो यहाँ पर ये पंचकोश जो है साधकों को कुल मिला करके इनसे ही ऊपर उठने का, इनकी असलियत को जानने का, इनके रहस्य को समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में कोई अटका हुआ है समझ लेना चाहिए अभी तक तो वह अन्वय कोश में ही बैठा हुआ है। अपने को समझता है कि मैं किसी का पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, मैं किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी हूँ, समझ लेना चाहिए वह अन्वय कोश में ही बैठा हुआ है। अपने को काला गोरा लंबा ऊंचा बांका टेढ़ा समझता है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह अन्वय कोश में ही बैठा हुआ है। अपने को समझता है कि मैं 3.5 हाथ का हूँ, मैं 25-50 किलो वजन वाला हूँ, मैं 25-50 वर्ष की उम्र वाला हूँ, समझ लेना चाहिए अभी तक वह स्थूल शरीर में ही बैठा हुआ है। और इसी के लिए तो कहा गया है सूर्या नाम ते लोका। अरे आत्मा वास्तव में सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु उसी आत्मा को जो अनात्मा के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हीं को ऐसी जगह पर जन्म मिल जाता जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, वहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती। अपने शरीर से जो निकले उसे ही खाओ और उसे ही पियो, इसके सिवाय और को रास्ता होता ही। तो देखो ये होता है अन्वय कोश का फॉर्मूला। हालांकि इनमें और बहुत सारे सूत्र है, परंतु कम से कम इन बातों से ऊपर उठना ही चाहिए। हम सचमुच में बैठते हैं ब्रह्म विद्या के श्रवण के लिए तो सुनते हैं, तब तक ब्रह्म हो जाते हैं और उठने के बाद में फिर वही करता भोगता पापी पुण्यात्मा प्रीति संसारी हो जाते हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे सूत्र हो जाते हैं, हम नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम में विनिवेश कर लेते हैं। हम पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं। कोई छोटा मोटा गड़बड़ घोटाला कर दे तो कह देते जानता नहीं जानता, 12 महीने में इतने दिन होते मैं देख लूंगा। अरे पता नहीं, संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कौन किसको देखेगा, परंतु कल्पना जरूर कर ही लेते हैं। तो देखो इस पिंड से ऊपर उठने का नाम अन्वय कोश पर विजय प्राप्त करनी होती है। अन्वय कोश का मिथ्यात्व निश्चय करना होता है। इससे आगे जब बढ़ेंगे तब
कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। इनसे ऊपर उठेंगे तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है, इनसे ऊपर उठेंगे तो जानकारियों पर विजय प्राप्त करनी होती है, इनसे ऊपर उठेंगे तो सुख पर विजय प्राप्त करनी होती है। कुल मिलाकर के यही पंचकोश होते हैं। जब तक इन पंचकोश में कोई बंधा हुआ रहता है तब तक तो कहने का मतलब बातें तो होती रहती हैं, परंतु अविद्या की निवृत्ति सचमुच में होती ही। हाँ, इसलिए अधिकतर साधकों को इन पंचकोश से, हाँ, पंचकोश के मिथ्यात्व निश्चय के बारे में ही विचार करते रहना चाहिए। ये तीन अवस्थाओं का आग्रह ही बंधन करता है। तीन शरीरों में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि होना यही पतन का कारण होता है, यही भटकाने वाला होता है। इसलिए सबसे पहले इन कचरे को अच्छी तरह से साफ करो, और सबके साफ करने के पश्चात जो शेष रह जाता है वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है, और उसको जान करके जीव सदा सदा के लिए मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस आत्मा तत्व ज्ञान से, जिस परमात्मा के ज्ञान से सारा का सारा जगत प्रतीत होता है, बस जब तक उस आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक न जीव का बाध होगा, न जगत का बाध होगा, न ईश्वर का बाध होगा। ये सारा का सारा प्रतीत होता रहेगा और जीव बेचारा कल्पना करता रहेगा और ऐसे ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहेगा। तो कुल मिलाकर के मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य होता है आत्म तत्व का साक्षात्कार। क्योंकि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मा के बोधेन बिना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। अरे आत्मा तत्व को जाने बिना कभी कल्याण होता ही नहीं। करोड़ 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 उपाय कोई क्यों न कर ले, हाँ, साक्षात ईश्वर के दर्शन भी कोई कर ले, फिर भी अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ज्ञान से ही प्रतिभाषित होते हैं। तो यहाँ पर संत महापुरुषों के चरण कमलों में बैठ करके केवल और केवल मात्र आत्म तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्थात जो सचमुच में यथार्थ आत्मा है उस आत्मा को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और जानने का फॉर्मूला बता दिया, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा से सम्यक, हाँ, उनका सम्यक रह से समझ करके उनके चिंता भाव का निश्चय करना। और जब उनके चिंता भाव का निश्चय होगा तो चिंता भाव का जो अधिष्ठान होता है वही तो अपना असली स्वरूप है। नेति नेति शेषितम यत् परमं पदम, वही परमार्थ होता है और वही वास्तव में जानने योग्य होता है। उसको जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।